तो दोस्तों कैसे आप सब। अब आज मुझे शॉप से काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने अपने बड़े भाई को कहा मुझे शॉप पे छोड़ आए। इतनी देर में उसने बाइक की किक मारी और खुद फरार हो गया और मुझे यहाँ पे छोड़ गया। और इसको देखो कैसे रोता हुआ इसके पीछे भाग रहा है। कोई भी बाइक पे जाए ये इसके पीछे भागता है। जिसके पापा ने इसको पकड़ा और घर आ रहे थे, और ये देखो ये छोटा डॉन कैसे भाग रहा है तो इसका भाई बट बहुत समझदार है। आज मुझे इतनी देर हो गई कि ये देखो सूरज मेरे सर पे आ गया है और ये हमारा बाजार है, पता नहीं कब बनेगा। इतनी देर में जैसे ही मैं स्टॉप पे आया तो रिक्शा खड़ा था। मैं रिक्शे पे बैठा और रवाना हुआ अपने सफ़र को। और ये देखो हमारी सिटी का व्यू कितना प्यारा है आज। और ये देखो भाई आज रश बहुत है। ये है हमारी सिटी की फेमस बिरयानी डाका भैया। और इतनी देर में मैं आ गया अपनी शॉप पे। मैं देखा कि चाचा ने अभी तक सामान ही नहीं बाहर किया कोई भी। और इस भाई को देखो कितनी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझसे कह रहा था कि इतनी देर से क्यों आया है आप। और ये देखो ये दोनों भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक पानी भर रहा है और दूसरा आगे दे रहा है पीने को, क्योंकि आज भाई बहुत गर्मी है। हमारी दुकान पे कुछ सामान ख़त्म हुआ था, मैं दूसरी दुकान पे जा रहा था वो सामान ख़रीदने, और इतनी देर में अब मैं आ गया दूसरी शॉप पे। यार इनकी शॉप पे तो इतना हबस भी नहीं है जितना हमारी शॉप पे है। फिर मैंने इस भाई को कहा कि हमें वो सामान फटाफट दे दो। कुछ देर बाद इस भाई ने मुझे सामान दे दिया। फिर मैं आया अपनी शॉप पे और चाचा को कहा यह सामान पकड़ो। चाचा पकड़ ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों नाराज़गी दिखा रहे थे क्यों। और फिर मैं आया गोदाम में, देखा तो ये भाई पंखा बंद करके बहुत मज़े कर रहा था। मैंने भाई को कहा सीमेंट का तोड़ा पीछे रखवाओ। मैंने सीमेंट का तोड़ा पीछे रखा और रवाना हुआ अपने सफ़र को, जहाँ पे ये सीमेंट का तोड़ा मैंने देना था और वहाँ से कुछ सामान रिसीव करना था। और ये देखो भाई मैं पहुँचा उस शॉप पे जहाँ पे सामान देना था और कुछ सामान रिसीव भी करना था। और ये आ गया हमारा सामान जो हमने रिसीव करना था। मैंने अपना सामान रिसीव किया और बांधा अपनी बाइक के साथ, और इस सामान को पकड़ा और आ गया वापस अपने गोदाम में। गोदाम में आया तो देखा कंप्यूटर ऑन था, पता नहीं कौन ऑन करके छोड़ जाता है। फिर मैं देखा कि मेरे हेयर बहुत बड़े हो गए थे और इसका रंग भी फेड होता जा रहा था। मैं दुकान पे आया और आके देखा कि यार दुकान के बाहर तो ये ड्रम आया हुआ था। फिर आपके भाई ने ड्रम को ओपन किया और इसमें रखी मोटर, जिससे ये थिनर इस ड्रम से दूसरे ड्रम में ट्रांसफ़र करना था। ड्रम बनने के बाद हो गया था हमारा खाने का टाइम और आपका भाई आ गया था खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं आया फराज भाई की दुकान पे। यार ये तो देखो बहुत मज़े से बैठे हैं पंखे के सामने। मैं कहा वाह यार मज़े तो इसके हैं। उसके बाद आपका भैया आया अपनी फ़रारी के पास, आज इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग वगैरह करवानी थी। और इसके बाद आपका भैया आ गया मैकेनिक के पास। और ये छोटा सा बच्चा मुझे कह रहा था कि भाई आज इसकी ट्यूनिंग मैं करूँगा। मैं कहा यार भाई तू कर दे, और कैसे भी तो करवानी है, आज तू कर दे। मैं अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवा रहा था कि मैंने सामने रोड पे देखा तो वहाँ किसी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था का कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो बाइक के सारे कपड़े फट गए, नया सूट था यार वाइट, और सूट भी वाइट। ट्यूनिंग करवाने के बाद मैं आ गया अपनी शॉप पे और मैंने आगे देखा तो शॉप पे तो बहुत रश था। रश ख़त्म करने के बाद हमारी हो गई थी बस बार, और इसी के साथ हम करते हैं टाटा गुड बाय। और सब भाई याद रखिएगा अपने भाई को दुआ में।